श्री इसको नीरज रखना मौर्य। चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आज ओलंपिक खेलों की तैयारी की चर्चा पे मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के जो खिलाड़ी ओलंपिक में शामिल होने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपने क्षेत्र की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और इस बार भारत पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ के मेडल लाए, ऐसी हमारी शुभकामना, ऐसी हमारी इच्छा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तैयारी को लेकर चर्चाओं पे यह जो चर्चा आज यहाँ हो रही है, चूँकि 2024 का ओलंपिक जुलाई और अगस्त में होने जा रहा है। अभी यहाँ से हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जो आज खेलों की, खिलाड़ियों की जो हालात है, उस पर ज़रूर आज यहाँ सदन में चर्चा हो रही है। मैं अपनी कुछ बातें रखूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, इस ओलंपिक में मात्र 117 खिलाड़ी जा रहे हैं। 2020 के जापान के ओलंपिक में हमारे 120 खिलाड़ी गए थे। इस पे जरूर चिंतन होना चाहिए कि ये संख्या घटी क्यों। और सन 1900 में पहली बार भारत ने भाग लिया और आज तक मात्र 35 मेडल भारत को आए हैं। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं और अगर ओलंपिक की तैयारी को लेकर देखा जाए तो गांव में कोई सरकार के द्वारा ऐसा कोई अवेयरनेस का कार्यक्रम नहीं चलाया जाता जिससे गांव के नौजवान उसमें भाग ले सकें। और जहां ग्रामीण अंचलों में कहीं थोड़े मोड़े स्टेडियम भी बनाए गए, तो उन स्टेडियम में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहां पे हमारे बच्चे इस तरह की तैयारी करें और ओलंपिक में जाने की तैयारी करें। आज बात आई कि बजट बढ़ाया गया। माननीय संजय जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब खिलाड़ी आते हैं, जीत के मेडल लाते हैं, तो उनसे चर्चा की जाती है। जब खिलाड़ी संकट में थे, जब खिलाड़ियों पे संकट था, तो मुझे लगा तब भी बुला के चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं चर्चा की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिष्ठाता जी, हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी 80% लोग गांव में रहते हैं और हम प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं। पहले प्राइमरी स्कूलों में पीटी होती थी, दौड़ लगाई जाती थी, खेल होते थे। आज बहुत ही खराब स्थिति है। सरकार को इस ओर जरूर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर खेल कूद के बच्चे खेलने में आगे नहीं आएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर प्राइमरी स्कूलों से ही ये तैयारी शुरू कराई जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत हर ओलंपिक में पहले नंबर पे आएगा, जबकि पिछली बार हम मात्र 48वें नंबर पे थे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये 2024 का जो ओलंपिक होने जा रहा है, इसको लेके जो तैयारी के बारे में उधर से बातें बताई गई या बताई जा रही हैं, हम लोग तो उन्हीं को सुन सकते हैं। लेकिन अगर ये तैयारी के बारे में सदन में चर्चा होनी थी तो हम लोगों को पहले अवसर दिया जाता, ताकि हम लोग और तैयारी करके आते और लोगों को, जो हमारे खिलाड़ी भी यहाँ की बात को सुन रहे होंगे, उन तक भी हो सकता है पूरे सदन का सुझाव पहुँचता और वो और मेहनत करते। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह करूँगा कि सरकार 140 करोड़ के देश में और खिलाड़ी कैसे निकलें, और खेलों में जो राजनीति घुस रही है, उस राजनीति को भी खेलों से दूर किया जाए। अगर खेलों से राजनीति को दूर नहीं किया जाएगा तो जो जंतर मंतर पे हुआ है, मुझे लग रहा है यही होता रहेगा। इस पे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि खेलों में राजनीति किसी भी सूरत में बर्दाश्त न की जाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो खेल के बारे में नहीं जानते, लेकिन उन खेलों के फेडरेशन में बैठे हुए हैं, उन खेलों के अध्यक्ष बने बैठे हैं। अगर इस अध्यक्षता भी किसी को देनी है
किसी को इसमें लाना है तो उस क्षेत्र के लोगों को ही वहाँ मौका दिया जाए, तो मैं समझता हूँ हमारे देश के खेलों में सुधार हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हम 117 खिलाड़ी भेज रहे हैं, तो इस पर भी कोई योजना होनी चाहिए कि हम और प्रतिभाओं को कैसे लाएं। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों को अवसर नहीं मिलता। अवसर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हर जगह पे राजनीति घुसी हुई है, और जब राजनीति घुसी होगी तो लोगों के पास इतनी सिफारिश नहीं है। लोग जो गांव में रहते हैं, भोले भाले लोग, उनके पास इतना क्षमता नहीं है कि वो कैसे वहां पहुंचें। इसलिए इस पर मैं बल देते हुए कि आने वाले समय में सरकार खेलों के, चाहे कोई फेडरेशन हो, चाहे कोई अन्य संस्थान हो, वहाँ पे उसी क्षेत्र के लोगों को अगर बिठाया जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत नंबर 1 पे हर ओलंपिक में बनेगा, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होंगे उसमें भारत आगे निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं शुभकामना देते हुए सरकार से ये उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि जो खिलाड़ी हमारे वहाँ पे जा रहे हैं उनको हर तरह की सुविधा देते हुए, हर तरह से उनका ध्यान रखते हुए, और उनका ये सदन भी मनोबल बढ़ाए कि इस बार 7 का रिकॉर्ड तोड़ के हमको 70 मेडल लाने हैं। ये हमको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि 4 दिन में इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और इस पूरे ओलंपिक में जो मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 329 मेडल हैं। इन 329 में अगर 70 भी भारत ले आएगा तो हम सबको बड़ा गौरवान्वित महसूस होंगे, हम लोग अब गौरवशाली होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं पुनः भारत के खिलाड़ियों को मैं शुभकामना देता हूं, उनको अग्रिम बधाई देता हूं कि वो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने ओलंपिक जैसे महत्वपूर्ण विषय पे हमको बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।